नीतीश कुमार पे मिसाल। चुनाव का समय है तो सब लोग अपना अपना दावा करेगा ही। नहीं, मैंने नहीं सुना और न देखा है मैंने। नमस्कार, आप लोग के समक्ष मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुझे न्यूज़ 24 के डिजिटल चैनल पर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी बिहार के कटिहार में है और कटिहार टाउन हॉल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यहाँ पर वैसे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह के साथ साथ कटिहार से जो सदर विधायक हैं, बिहार सरकार में पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके तारकिशोर प्रसाद के साथ अन्य गणमान्य नेता थे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से पोस्टर वार चल रही है। एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ शंभू सुमन जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा है, तो दूसरे तरफ वंदना सिंह का पोस्टर है। हम चाहेंगे थोड़ा सा आपको आगे आकर बता पाएं लोगों से कि क्या स्थिति है, क्या बात है। आप लोग किसको लेकर खड़े हैं? काहे आप लोग अलग अलग पोस्टर लिए हुए हैं? हम लोग सिंह का है, वंदना सिंह का। ऐसे हल्ला करने से हो रहा है? नहीं सर, अपना हक के लिए आ रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जनता है, ललन सिंह को सबकी गाड़ी जनता है, मनिहारी की जनता जाग गई है। बोल रही है वंदना सिंह बेमिसाल, नीतीश कुमार बेमिसाल। अगर वंदना सिंह इस बार एनडीए के प्रत्याशी बनते हैं तो जैसे बाबू विश्वनाथ सिंह रिकॉर्ड मत वोट से जीतते थे वैसे वंदना सिंह जीतेगी। आज देखिए, ये महिलाएं गरीब घर की महिलाएं हैं, ये भाड़ा पर आई हुई नहीं है। जदयू में इतना बड़ा महिला जदयू तो अपना कैंडिडेट अभी तक घोषणा नहीं किया है ना। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो अपना प्रत्याशी हम हैं जदयू के। आप लोगों ने तो पूरा जाम करवा दिया है, एक भी गाड़ी पास नहीं हो पा रही है। जनता करिए, जनता। कैंडिडेट में अपना मारामारी हो रहा है, पोस्टर वार चल रहा है, हर लोग अपने तो अपने कार्यकर्ता में तो सबका थी है, मारामारी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। लोग का तो अपना हक की बात करना उनका मेहनत के अनुसार से तो लाजमी है, सबका हक है। आखिर ये कहीं ना कहीं इस पर कुछ विचार कर रही है एनडीए? कुछ विचार करेगी, एनडीए जिसको देगी सब लोग मिलके उनका साथ रहेगा। इस बार तो नीतीश कुमार का लहर है। इतना काम किया है सरकार ने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और क्या कहते हैं अभी जीविका के लिए भी फिलहाल अभी दिए हैं कि हर एक महिला को 10,000 रुपया देना है। ना वो बात तो ठीक है, लेकिन पोस्टर वाला मार जो चल रहा है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है, बात है। अगर इस तरह का कोई अपमानजनक कार्य करता है तो उसको तो सब लोग मिलकर उसका तिरस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का भी अवहेलना किया जाता है। क्या मनिहारी की जनता का क्या मूड है? मनिहारी की जनता एकदम नए सिरे से अभी बाबू विश्वनाथ सिंह की ओर देख रहा है। बस उन्हीं को देख रहा है। और जो कैंडिडेट पहले थे उनमें क्या दिक्कत हो गया? शंभू सुमन में निकाल नहीं पाए, जो सच्चाई है। हम लोगों ने, हम जदयू के कार्यकर्ता है मनिहारी से, हम लोग एक तरफा वोट हम लोग करवाए थे, लेकिन संजोग ऐसा है या तो संगठन बना नहीं सके। जो विश्वनाथ बाबू संगठन बनाए उसके बाद से संगठन बना ही नहीं। अगर बनाया है तो बताएं, काहे कि संगठन रहता तो इसी तो नुकसान नहीं जाता। ये जो कि पीछे तो कोई काम नहीं करता है। हम लोग सरकार का मंत्री से लेकर हम लोग काम करवाते हैं, विधायक कोई काम नहीं करता है। पिछले बार तो एलजीपी के वजह से शंभू जी, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। आपका वोट कहाँ है? आपका कार्यकर्ता कहाँ है? आपका कार्यकर्ता कहाँ चला गया? दूसरे को दोषारोपण करना ये गलत बात है। अजीब सा तस्वीर दिख रहा है कि जदयू के प्रत्याशी आपस में पोस्टर वार कर रहे हैं, जबकि ऐसा ऊपर पता नहीं, हम आपसे ही सुन रहे हैं। हमने कभी शंभू सुमन जिंदाबाद, कभी वंदना सिंह जिंदाबाद, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैंने नहीं सुना और न देखा है मैंने, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। सभी के गाड़ियों को भी रोक दिया गया है, सभी के काफिलों के सामने जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है। ये मुझे नहीं पता है, मैं आपसे सुन रहा हूँ ये बात। आपने भले ही बखान किया कि सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन इन पर अनुशासन कैसे होगा? नहीं, देखिए, चुनाव का समय है। जब संगठन विस्तृत होता है तो संगठन में बहुत सारे लोग आते हैं, तो अपना अपना चुनाव। ये समझिए कि एनडीए बहुत मजबूत है, मनिहारी में हम लोग मजबूत हैं। 25 में फिर हम लोग मनिहारी, आप लोग मनिहारी के, आप लोग तो कटिहार में मजबूत है। माहौल जो है वो एकदम गर्म हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मनिहारी जो सीट है, मनिहारी विधानसभा सीट, उसको लेकर दो लोग बड़ी ही मजबूती दावेदारी पेश कर रहे हैं। जहां एक और शंभू सुमन तो दूसरी ओर वंदना सिंह, और दोनों के समर्थक लगातार जो हैं वो नारेबाजी करते दिख रहे हैं, पोस्टर वार जारी है। वहीं अभी सबसे बड़ी बात ये भी है कि देखिए, सीट का बंटवारा जदयू के ओर से या एनडीए की ओर से अभी तक नहीं हुआ है, तो ये सीट
किसके पास जाती है? ये मनिहारी विधानसभा से शंभू सुमन को फिर से टिकट मिलता है या फिर से नए कैंडिडेट की बात कहीं ना कहीं विचारणीय है ऊपर में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सबूत जो तस्वीर थी उसके सबूते हम आपको जो दिखाए वो ये स्थिति थी कि किस तरीके से लगातार जो है लोग अपने नेता के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, एक दूसरे के लिए नारा लगा रहे हैं। तो हम कटिहार के टाउन हॉल पर मौजूद थे और ये टाउन हॉल से लगा हुआ जो मैदान है, यहाँ पर आप देख लीजिए मेरे तरफ चारों तरफ भीड़ और जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से नारेबाजी चल रही है, जिस तरीके से लगातार ये बात हो रहा है कि वंदना सिंह जो नई चेहरा है लेकिन राजनीति परिवार से, पुराने परिवार से जुड़ी हुई हैं। इनके जो ससुर साहब थे वो मनिहारी से 3 बार विधायक रहे हैं। विश्वनाथ सिंह, उनकी अपनी पकड़ है। तो लोग कहीं ना कहीं फिर से विश्वनाथ सिंह को या विश्वनाथ सिंह के परिवार को चाह रहे हैं कि उनके परिवार को कहीं टिकट मिले, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोग में जो समर्थन है वो वंदना सिंह के परिवार और विश्वनाथ सिंह के परिवार वालों को मिल रहा है। तो आप देख लीजिए जो महिला है, आधी आबादी जिसकी बात करती है नीतीश सरकार, तो वो महिला की भी यही डिमांड है। और फिर एक तरफ जो है वो शंभू सुमन को लेकर भी लगातार चर्चा है कि अच्छे कैंडिडेट हैं। पिछले बार एलजेपी के वजह से उनको जीत नहीं मिल पाई, तकरीबन 61-62 हज़ार वोट मिला था उनको। और वहीं शंभू सुमन जो हारे थे वो तकरीबन 30 हज़ार वोट से हारे थे। वहीं जो अभी वर्तमान में विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, उन्होंने कुछ 81 या 82 हज़ार वोट उनको प्राप्त हुआ था, जबकि एलजेपी को कुछ 21, 22, 23 हज़ार एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वही तादाद रहा था जब वोटों की संख्या उनको कट गया। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में ये है कि कहीं फिर से शंभू सुमन को अगर जदयू टिकट देती है तो वो निकल जाएंगे। वहीं कुछ लोगों में नाराज़गी है कि नहीं, शंभू सुमन को 2 बार टिकट मिला है और विश्वनाथ सिंह के परिवार से इस बार उसकी छोटी बहू को टिकट मिलनी चाहिए। और लगातार हमने आपको हर एक आदमी से बात करके कोशिश किया कि आपको बता पाएँ कि क्या स्थिति है। तो देख लीजिए, और फिर हमने आपको वो दृश्य भी दिखाया कि किस तरीके से जो है जदयू के राष्ट्राध्यक्ष संजय झा, ललन सिंह, उसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी, निखिल चौधरी, तमाम ऐसे लोगों का काफिला लोगों ने रोक लिया था और अपनी आवाज़ मजबूत करते दिख रहे थे कि हमारे नेता को टिकट मिलनी चाहिए, तो हमारे नेता को टिकट मिलनी चाहिए। तो तमाम अपडेट हमने आपको दिया बिहार के कटिहार से। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मुन्ना के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।